आज इंशाल्लाह से हम कंप्लीट करते हैं। टॉपिक हमारा IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है और कल इसका एक पार्ट पढ़ लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ये है कि when sphere is an ine, जब स्फीयर एनाइन हो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जब स्फीयर इज क्या हो, एनाइन। तो हमने पढ़ा था कि स्फीयर क्या होगा, कैटाइन। आज हम डिस्कस करेंगे स्फीयर जो है वो एनाइन है, तो एनाइन का नाम हम कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। अगर स्फीयर एनाइन है तो एन आइन की कंडीशन क्या होगी, पहले आप ये देख लें। एन आइन की जो कंडीशन है वो क्या होगी, एन आइन की कंडीशन ये होगी कि स्फीयर जो है वो ये स्फीयर होगा या फिर स्फीयर के ऊपर जो है माइनस चार्ज होगा, और स्फीयर से पहले जो है यहाँ पर एक कैटाइन होगा। यहाँ पर स्फीयर से पहले होगा कैटाइन। स्फीयर से पहले ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन होगी, कैटाइन होगा फिर स्फीयर होगा, या स्फीयर पर चार्ज जो है वो माइनस होगा। तो ये इसके हमारे होंगे कि हमारे पास स्फीयर एन आइन। अब अगर स्फीयर एन आइन है तो एन आइन के जो आप लिखेंगे चीजें, जो तरीक़ेकार होगा, पहले तो आप लिखेंगे नेम ऑफ कैटाइन। सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ कैटाइन, आ जाएगा आपके पास। पहले आ जाएगा नेम ऑफ कैटाइन, आपके पास आएगा। आप पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे। पहले कैटाइन, उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ, इसमें टाइप कर देता हूँ।
अजय की अभी आवाज अब आ रही है? नेम ऑफ नेगेटिव लीजेंड ये होगा विद विद प्रीफिक्स, जो कल लिखवाए इस तरीके से, विद प्रीफिक्स। इसके बाद आ जाएगा नेम ऑफ न्यूट्रल एजेंट विद प्रीफिक्स। ठीक है, जिसके बाद सेंट्रल एटम इन लैटिन आ जाएगा, फिर इसमें टी का इजाफा करेंगे और फिर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इन रोमन। ये जो है, ये हमारा स्फीयर जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये ठीक है भाई। ये स्फीयर होगा। अब हम आते हैं, अच्छा इसमें देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपके सामने है, ये पार्ट देखना, ये जो पार्ट लिखा हुआ है नेम ऑफ सेंट्रल एटम इन लैटिन और प्लस 80, ये मैंने आपको जो चार्ट बनवाया था उस चार्ट में आपको ये बात मेंशन कर दी है। ठीक है बेटा, उस चार्ट में बात मेंशन कर दी है कि अगर सेंट्रल एटम जो है वो कैटाइन है, स्फीयर कैटाइन है, तो सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, और अगर स्फीयर एनाइन है तो सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखेंगे, आपको लिखवाया, अगर एफ ई है और स्फीयर अगर कैटाइन है तो उसको आयरन लिखेंगे, और अगर स्फीयर एनाइन है उसको हम फेरिट लिखेंगे। अगर एनआई है, स्फीयर कैटाइन है तो उसको हम निकल लिखेंगे, और अगर स्फीयर एनाइन है तो उसको निकलेट लिखा जाएगा। अगर सी आर है, स्फीयर अगर कैटाइन है तो क्रोमियम लिखेंगे, और अगर स्फीयर एनाइन है तो उसको हम क्रोमेट लिखेंगे। अगर सीओ है और कैटाइन स्फीयर है तो उसको हम कोबाल्ट लिखेंगे, और अगर स्फीयर एनाइन तो हो जाएगा कोबाल्टेट। अब हम आते हैं इसमें एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास से अब देखिए स्फीयर बाद में लिखा हुआ है, पहले कैटाइन लिखा हुआ है, बाद में स्फीयर लिखा हुआ है, इसलिए स्फीयर क्या हो जाएगा, ये पहले कैटाइन लिखा है यहाँ पर और बाद में स्फीयर, तो स्फीयर क्या हो जाएगा एनाइन है।
सबसे पहला काम क्या करेंगे आप कि आपने नकल किया था, इनको देखते हुए आप सेंट्रल एटम का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का चार्ज +1 होता है, या सोडियम 2 है तो क्या आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। सोडियम +2 टोटल, क्योंकि कंपाउंड है इसलिए टोटल आंसर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। H2O देखें क्या होगा, न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। Br -1 है, 2 Br के क्या हो जाएंगे, यहाँ -2 हो जाएंगे। OH -1 है, 3 OH के क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। अब देखो -3 और -2 कितने हो गए, -5। -3 और -2 कितने हो गए, -5 हो गए। और यहाँ पर क्या +2, तो -5 और +2 क्या हो गया, -3। तो CO क्या आ जाएगा, +3, बिकॉज हमें टोटल आंसर लाना है वो 0 लाना है। जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था उसी हवाले से उसी तरीके से हमें यहाँ पर टोटल आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है भाई। अब तरीकेकार वही आ जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ नेगेटिव लिजेंड। यहाँ नेगेटिव 2 है, एक Br और एक OH, तो अब इसमें अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे, विद प्रीफिक्स आएगा। नेम ऑफ नेगेटिव लिजेंड आएगा विद प्रीफिक्स। ठीक है, नेम ऑफ नेगेटिव लिजेंड आएगा और विद क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स आ जाएगा। याद है इसमें प्रीफिक्स क्या बेटा, 2 है। तो आप अब पहले लिखेंगे सोडियम, कैटाइन का नाम पहले क्या लिखेंगे आप, सोडियम आ गया पहले, सोडियम जो कैटाइन है। अच्छा, कैटाइन का प्रीफिक्स लिखना, याद जाएगा सोडियम। इसके बाद नेगेटिव लिजेंड क्या है, 2, तो क्या लिखेंगे आप, डाई ब्रोमो। Br पहले आएगा तो डाई ब्रोमो। इसके बाद क्या है, 3 है तो क्या आ जाएगा, ट्राई। और OH को हम क्या लिखेंगे, हाइड्रो ऑक्सो, ट्राई हाइड्रो ऑक्सो। फिर ये H2O2 है, 2 का क्या लिखेंगे, डाई। और H2 का क्या लिखेंगे, एक्वो। अब CO को आप देखें, अगर चार्ट बना हुआ अगर है तो CO क्योंकि एनाइन है, CO को हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। इसको हम लिखेंगे कोबाल्टेट, इससे लिखा जाएगा। और आखिर में ऑक्सीडेशन में इसका क्या आ जाएगा, 3। ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, सोडियम डाइब्रोमो टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो डाई एक्वो कोबाल्टेट 3। इन्होंने शेड करवाया है कि लैटिन में, लैटिन और एटी आपको मैंने जो कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम के नाम लिखवाए हैं उसमें कंबाइन करके लिखवा दिया है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप देखें जरा इसमें, CaNI2NH3 4CN4। टोटल आपको आंसर आना है 0। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन होता है +2, NH3 का क्या हो जाएगा, 0। CN जो है ये -1 होता है, 4 के क्या हो जाएंगे, -4। 4 के क्या हो गया, -4। तो -4 और +2 क्या हो जाएगा, -2। तो Ni क्या आ जाएगा, +2। अब बाकी तरीके का वही हो गया। पहले आप कैल्शियम लिखेंगे, कैटाइन का नाम क्या आ जाएगा, कैल्शियम। फिर एनाइन क्या है, CN। 4 के माने क्या हो जाएंगे, टेट्रा। CN को आप क्या लिखेंगे, सायनो। फिर 4 है तो क्या आ जाएगा, टेट्रा। NH3 को क्या लिखेंगे आप, अमाइन। Ni को हम क्या लिखेंगे, निकलेट। AT लगा देंगे, निकलेट। और ऑक्सीजन में इसका क्या आ जाएगा, 2। ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम आता है। सही है बेटा, अब एक मैं लिख रहा हूँ, इसको जल्दी से सॉल्व करें।
ये सॉल्व करें बेटा, जल्दी से मुझे करके दिखाएं। शाबाश, जल्दी सॉल्व करें बेटा, ये आंसर दें इसका जल्दी से। जल्दी से आंसर दें बेटा इसका, हरी अप। सॉल्व करें सब लोग। जल्दी सॉल्व करो बेटा। आप भी आंसर बताएं जल्दी से। सेकेंड ईयर, फटाफट सॉल्व करो बेटा। अमोनियम ट्राई नाइट्रेटो ट्राई एक्वोक्रोमेट 2। नहीं तो इसमें ब्रोमो कहाँ चला गया, बीआरबी तो है, दो नेगेटिव लेजेंड्स हैं, दोनों का नाम आएगा, गलत है ये। बीआरबी है बेटा, इसमें देखें बीआरबी है, दोबारा करेक्शन करें और ऑक्सीडेशन नंबर भी सही निकालें। बीआरबी है, सही करें से बीआर को। अमोनियम ट्राई नाइट्रेटो ट्राई ब्रोमो ट्राई एक्वो क्रोमेट 3। ये हमना ने लिखा है, लेकिन हमना सीक्वेंस गलत है, अल्फाबेटिकली लिखिएगा। अमोनियम ट्राई ब्रोमो ट्राई नाइट्रेटो डाई एक्वो, ये भी गलत है, ट्राई एक्वो है, ट्राई एक्वो। अमोनियम ट्राई ब्रोमो ट्राई नाइट्रेटो ट्राई एक्वो, ये क्या लिखा, क्रोमेट है ये। ऑपलाटेट कौन सा लिख दिया भाई, ओबाल्टेट कहाँ से आ गया, सी आर है बेटा ये, जिक्रा कोबाल्टेट नहीं है ये, सी आर क्रोमेट है ये। अकीला ने लिखा है अमोनियम ट्राई ब्रोमो ट्राई नाइट्रेटो ट्राई एक्वो क्रोमेट 3, ये सही है, बिल्कुल ठीक है ये। अगर दो लेजेंड्स हैं तो अल्फाबेटिकली लिखना है भाई। राफिया अमोनियम ट्राइब्रोमो ट्राइनाइट्रेटो ट्राइएक्वो क्रोमेट 3, सही है, बिल्कुल ठीक है। अमोनियम ट्राइब्रोमो ट्राइनाइट्रेटो ट्राइएक्वो क्रोमेट 3 सही है महर, आपने भी सही लिखा है। एक और दे रहा हूँ बेटा मैं, इसको सॉल्व करें जल्दी से, शाबाश। यहाँ देखिए, ये लिखिएगा जरा, E A2। इसको सॉल्व करें भाई जल्दी से। आंसर सबके नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चों ने किए, कुछ नहीं किए भाई। हाँ, सब करें ना बेटा, सॉल्व सब करें, ये आपकी प्रैक्टिस सही है। चलो इसको सॉल्व करो भाई जल्दी से, हरी अब।
हाँ बेटा, इसको सॉल्व करें। जी भाई, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? आंसर नहीं आया बच्चे। कैल्शियम डाइक्लोरो टेट्रा एक्वो टेट्रा इथाइलिन डायमाइन जिंकेट 2। एक्वो नहीं होगा बेटा, ये टेट्रा एक्वो नहीं है। OH को हाइड्रो ऑक्सो लिखेंगे। अकीला ये गलत लिखा है आपने। उरूज ने क्या लिखा? कैल्शियम डाइक्लोरो टेट्रा हाइड्रोक्सो। ये ऑर्गेनिक लेजेंड है, टेट्रा किज आएगा, टेट्रा किज। इथाइलिन डायमाइन और जिंकेट, जाइनेट नहीं आएगा, जिंकेट। जिंकेट आएगा ये। उरूज सही करें, हाइड्रोक्सो टेट्रा किज इथाइलिन डायमाइन जिंकेट 2। हाँ, ये सुलैल ने सही लिखा है। कैल्शियम टेट्रा हाइड्रोक्सो डाइक्लोरो टेट्राकेज इथाइलिन डायमाइन जिंकेट 2 सही है। चल, अब इसमें एक और पार्ट इसका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर ये इस तरह से है, अब जवाब देखते रहे बेटा। देखिए, अगर ये इस तरह से है अब इसके ऊपर जो है, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है, जब भी क्या होगा? एनाइन। अब हमें टोटल जो चार्ज है वो किसके इक्वल लेकर आना है? -2 के। तो OH पर क्या होगा? -1। 4 के क्या हो जाएंगे? -4। 4 के क्या हो जाएंगे? -4। ये आ गया -4। अब जब नेगेटिव चार्ज है तो आप करेंगे क्या? आप साइन हटा दें और इन नंबर्स को आपस में माइनस, जैसे हमने कल पढ़ा था, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नंबर को प्लस करना होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप साइन हटा दें और नंबर को आपस में माइनस कर दें। तो 4 में से 2 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ जिंक के साथ आप लगा दें +2। इस तरह +2 और -4 क्या आंसर आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो अगर कोई चार्ज होगा तो अंदर के जो आंसर है वो चार्ज के इक्वल आना चाहिए। लिहाजा आपने नंबर लिख लेना है और साइन हटाकर अंदर तमाम नंबर को प्लस करके ऊपर वाले से माइनस कर दें। जो गिवन चार्ज होगा उससे माइनस कर दें। जो आंसर आएगा वो आंसर आप लिख देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ। बाकी तरीक़ेकार वही है। इसका क्या जवाब आ जाएगा? इसका आप क्या लिखेंगे? क्या आ जाएगा? 4 है तो क्या हो जाएगा? टेट्रा टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो। सही है। फिर Zn को आप क्या लिखेंगे? जिंकेट। ऑक्सीडेशन में इसका क्या है? 2। और आखिर में आपने आइन का इसमें इजाफा कर दिया, क्योंकि इसमें कोई नंबर रेडिकल नहीं है तो आप सिर्फ आइन का इजाफा कर दीजिएगा। टेट्राइक्वो जिंकेट 2 आइन। सही है। सही है। अब एक मैं दे रहा हूँ, इसको जरा सॉल्व करें आप लोग।
जरा सॉल्व करें भाई। सॉल्व करो बेटा ये। ये सॉल्व करें बेटा। टेट्रा आयोडो डाई एक्वो नाइट्रेट निकलेट 2 आइन। सही है बेटा। लाइबा ने नाइट्रेट क्यों लिखा, निकलेट है भाई। क्या हो गया लाइबा। नाइमा सही लिखा है। टेट्रायोडो डाई एक्वो निकलेट 2 आइन। सुलैल टेट्रायोडो डाई एक्वो निकलेट 2 आइन। सही। राफिया ने भी सही लिखा है। विक्रा ने भी सही लिखा है। रूज टेट्रा आयोडो डाई एक्वो निकलेट 2 आइन। सही है। और एक और दे रहा हूँ, ये करें फिर आगे चलते हैं। चलिए हम सॉल्व करेंगे। भी सॉल्व करो बेटा। ये भाई सॉल्व करने से
जी बेटा सॉल्व करें। बिस इथाइलिन, अरे यार सीक्वेंस सही रखें बेटा, ये गलत हो जाएगा। पहले नेगेटिव लेजेंड और उसके बाद न्यूट्रल आएगा। डाइब्रोमो, डाइसायनो, ट्राइसायनो है बेटा। ट्राई, पहले डाइब्रोमो आएगा फिर ट्राइसायनो। बिस इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट क्यूप्रेट टू आइन। सही लिखा है इसमें, अगर डायमाइन टेट्रा एसीटेट है और डाइब्रोमो फिर डाइसायनो। सीक्वेंस में पहले नेगेटिव एजेंट लिखोगे अल्फाबेटिकली, फिर न्यूट्रल एजेंट लिखोगे, फिर सेंट्रल एटम लिखोगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। और बच्चे, हाँ भाई हमना, डाइब्रोमो ट्राइसायनो बिस इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट क्यूप्रेट टू आइन। सही है। बाकी सबकी समझ में आ गया बेटा? हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबकी समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें एक टाइप रह गया है और इसमें अब टाइम अगली क्लास का हो गया है, जो आपकी आई थिंक बायो की क्लास है। तो एक क्लास हमारी और जब होगी थर्सडे को, उसमें मैं तीसरा थर्ड टाइप पढ़ाकर और कुछ आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे और चैप्टर 10 के बाद हम आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह। था तो आप प्रैक्टिस करते रहें। ऑर्गेनिक के लिए अटेंडेंस आज आपकी थोड़ी शॉर्ट है, तो अटेंडेंस का लिखिएगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिस तरह आपके साथ साथ जिस तरह भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस तरह आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ हम पढ़ेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आपको ऑनलाइन में बेहतर नजर आएगी। और दुआ करें कि क्लासेस हमारी जो फिजिकली शुरू हो जाए, तो आई होप दैट कि जनवरी से चांसेस हैं कि क्लासेस शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल जब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से आपके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप इसमें पार्टिसिपेट करते रहें। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल टुडे।